नमस्कार दोस्तों, आज 13 जुलाई है और इस समय बात करें राजस्थान के मौसम के बारे में। राजस्थान में अभी इस समय बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर अभी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो इस समय एक डब्ल्यूडी पहाड़ी राज्यों की ओर पहुँचा है और उसी का असर कुछ मैदानी राज्यों में नज़र आ रहा है। जिससे अब आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ में कहीं-कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई इस समय देखने को मिली हैं। अभी आज 13 जुलाई और अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं। इस समय मौसमी सिस्टमों की बात की जाए तो मौसमी सिस्टम एक तो यहाँ पर ये सर्कुलेशन नज़र आ रहा है और एक ये इधर डब्ल्यूडी बना हुआ है। ये सर्कुलेशन है, इसके पास से कुछ हवाएं पहुँच रही हैं, तो इस तरह से इसके पास भी यहाँ हवाएं पहुँचकर घूमकर ये पाकिस्तान के इलाकों में यहाँ पर अच्छे खासे बादल बन रहे हैं। और इसके बाद ये अरब सागर खाड़ी वाली हवाएं आगे जाकर बीकानेर के पास से होते हुए चुरू के क्षेत्रों से होते हुए ये हवाएं पूर्वी दिशा की ओर ऐसे यू टर्न ले रही हैं। और अभी इस समय आप देख रहे हैं जो बादल बन रहे हैं वो गंगानगर हनुमानगढ़ में खास तौर पर बादल बन रहे हैं और बादल धीरे धीरे बीकानेर के आसपास से लेकर चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल बनना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा इधर जयपुर की साइड के कुछ इलाके यहाँ पर भी इस समय बादल नजर आ रहे हैं। तो एक तो ये पश्चिमी विक्षोभ रहेगा और ये वाला जो सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से कुछ नमी वाले हवाएं इधर से भी पहुंच रही हैं, तो ऐसे में कुछ बादल पाकिस्तान के दक्षिणी मध्य के इलाकों के आसपास बनने के बाद ये बादल कुछ जैसलमेर के उत्तरी इलाकों के आसपास से होते हुए भी बीकानेर नागौर क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी संभावना भी बन सकती है। और अभी आप जो बारिश देख रहे हैं वो देख सकते हैं राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हनुमानगढ़ में इस समय बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको साइड से दिखाऊं तो ये सर्कुलेशन यहाँ पर है और इस तरह से अरब सागर खाड़ी वाली हवाएं यहाँ इस सर्कुलेशन के पास से घूम रहे हैं, तो ऐसे में आप देखते हैं पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी यहाँ पर बादलों की एक लहर सी बन रही है। तो ये बादल भी कुछ इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह से लगभग इस तरह से ये बादल आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में राजस्थान में मॉडल बारिश आज नहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन जो बारिश की संभावना है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में हल्की मध्यम के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके बाद बीकानेर से लेकर चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास के जो इलाके हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। और इसके बाद थोड़ी सी संभावना जैसलमेर के उत्तरी इलाकों से लेकर जोधपुर के उत्तरी इलाके, नागौर के इलाके या फिर अजमेर के उत्तरी इलाकों से लेकर जयपुर अलवर के आसपास के जो इलाके हैं इन इलाकों में भी हो सकता है थोड़े बहुत बादल बन जाएं या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इस तरह का मौसम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। बादल आदिश ने दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, जालोर बाड़मेर जोधपुर जालोर पालीसरो इसी तरह इन क्षेत्रों में भी हैं, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं चल रही हैं। ये धूल भरी आंधी इस समय यहाँ पर देखी जा रही है जो फसलों के लिए नुकसानदायक भी है। और ऊपर अरब सारी खाड़ी से कुछ बादल भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बिना बारिश वाले बादल हैं। इसके बाद उदयपुर और कोटा संभाग में भी कुछ बादल पहुंच रहे हैं, ये बादल भी बिना बारिश वाले बादल ही इस समय देखने को मिल रहे हैं। बादल अभी जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ बने हुए हैं। ये बादल कुछ अरब सारी खाड़ी की शाखा वाले बादल भी हैं और कुछ पश्चिमी विक्षोभ के असर से भी इनमें बादलों की मिक्सअप हो सकता है। तो ऐसे में थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर बन सकती है। ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर रहने वाली है। और दूसरा ये कि कई बार जैसे पाकिस्तान के क्षेत्रों में यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा यदि तेज गरज चमक वाले बादलों का पेच बन जाता है तो और उसका मूवमेंट इस तरह से हो जाता है तो हो सकता है कुछ बड़े इलाके की बारिश भी राजस्थान के उत्तरी इलाकों में देखने को मिल जाए, लेकिन इस तरह की संभावना लगभग 1% के आसपास ही रहने वाली है, यानी इस तरह की संभावना बहुत कम है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून अभी कमज़ोर हुआ है, सर्कुलेशन है, साइक्लोन जो बना हुआ है वो चाइना के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के आसपास है, तो ऐसे में इधर से जो सारी नमी वाली हवाएं उस साइक्लोन की ओर आगे पहुंच गई हैं, तो मानसून यहाँ पर कमज़ोर हो गया है। और एक बार ये हवाएं नीचे आने से पश्चिमी विक्षोभ भी कुछ उत्तरी दिशा से आगे की ओर बढ़ते हुए पश्चिमी विक्षोभ भी कुछ नीचे के पास से होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यानी जैसे इस पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान जैसे पंजाब के क्षेत्रों के आसपास से इस तरह से देखने को मिल रहा था, तो हो सकता है इसका दायरा कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो इस तरह की ये अभी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। बाकी आप देख सकते हैं अभी वीडियो शुरू करने के बाद ही हनुमानगढ़ी क्षेत्रों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ गंगानगरीय क्षेत्रों में भी अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अनूपगढ़ से लेकर कुछ बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की संभावना यहाँ पर अभी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान रहने वाली है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये आपके लिए एक उत्तरी राजस्थान के लिए एक बोनस पॉइंट है कि
बिल्कुल मानसून कमज़ोर हो गया है इस समय। हालांकि आज से मानसून धीरे धीरे सक्रिय होने लग जाएगा, लेकिन कमज़ोर मानसून के बीच यदि पश्चिमी विक्षोभ भी पहले कोई खास पश्चिमी विक्षोभ नज़र नहीं आ रहा था, और ऐसे में एंड टाइम पर आपको ऐसा लगे कि भी थोड़ी बहुत बारिश आ रही है, तो जिनकी बारिश होगी उनके लिए एक कहीं ना कहीं आपको बोनस पॉइंट के रूप में ज़रूर से फ़ायदा होने वाला है। तो ये है अभी मौसम का ताज़ा अपडेट, और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इसके साथ साथ इस फेसबुक पेज पर हैं या चैनल पर हैं तो इनको भी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।